नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र प्रस्ते। स्वागत करता हूं आप सभी का एनवायरमेंटलिस्ट जोन में। हम प्रत्येक दिवस एक नए पर्यावरणविद के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड में आज हम जानेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, फादर ऑफ चिपको। सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि जिन्हें दुनिया भर में उस व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने भारतीयों को पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों को गले लगाना सिखाया। वह 1970 के दशक में उत्तर भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। हिंदी में चिपको का शाब्दिक अर्थ है गले लगाना। बहुगुणा और साथी कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के आह्वान पर ध्यान देते हुए भारतीय हिमालय में पुरुषों और महिलाओं ने लकड़हारों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया और खुद को जंजीरों से बांध लिया। यह एक शक्तिशाली प्रतीक था जो बताता था हमारे पेड़ों से पहले हमारे शरीर। यह एक आंदोलन भी बन गया जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में पर्यावरण संकट से होने वाली तबाही को दुनिया के ध्यान में लाया। बहुत जल्द हिमालय में महिलाएं भी इस आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बन गईं। वे पेड़ों को गले लगाती थीं और पेड़ों की छाल पर राखी बांधती थीं। रक्षाबंधन के हिंदू त्योहार के दौरान भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला एक प्रतीकात्मक लाल धागा वे बर्फ में चले और कटाई रोकने के लिए लकड़हारे से उपकरण छीन लिए। हिमालय में पले बड़े बहुगुणा जी ने बिंदुओं को अच्छी तरह से जोड़ा। उन्होंने लिखा कि वनों की कटाई के कारण उपजाऊ भूमि का क्षरण हुआ और पुरुषों को शहरों में नौकरियों की तलाश में गांवों से बाहर जाना पड़ा। इसने महिलाओं को खेती के अलावा चारा, जलाऊ लकड़ी और पानी इकट्ठा करने की सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए छोड़ दिया। आश्चर्य नहीं कि चिपको आंदोलन महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। बहुगुणा अपनी लहराती दाढ़ी और ट्रेडमार्क वंदना के साथ और मजबूत होते गए। कॉलेज के छात्रों और महिलाएं बड़ी संख्या में उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, पेड़ों को गले लगाया और उपवास किया। इसके परिणाम मिले 1981 में एक अनशन के कारण उत्तराखंड में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 साल बाद उन्होंने पर्यावरणीय गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हिमालय में 4000 किलोमीटर यानी 2500 मील की यात्रा भी की। 1992 में उन्होंने भारत के सबसे ऊंचे टिहरी बांध के विरोध में अपना सिर मुड़वा लिया और अनशन पर बैठ गए। वह उन लोगों में से थे जिन्होंने इसके निर्माण के कारण अपने पुश्तैनी घर खो दिए थे। जंगलों को नष्ट करने में वन अधिकारियों और निजी ठेकेदारों की मिलीभगत के खिलाफ अथक अभियान चलाने वाले ने कभी भी व्याख्यान देना बंद नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से बहुगुणा के आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ठीक है, सच कहूं तो मुझे आंदोलन के सभी उद्देश्यों को नहीं जानती, लेकिन अगर बात यह है कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए तो मैं इसके पक्ष में हूं। बदलते समय के बावजूद बहुगुणा के आंदोलन का प्रतीकवाद जीवित है। 2017 में मुंबई में कार्यकर्ताओं ने मेट्रो रेलवे सुविधा के लिए रास्ते बनाने के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया। बहुगुणा एक करिश्माई सन्यासी, गांधीवादी सिद्धांतों के संयमी व्यक्ति थे। वह एक छोटे से आश्रम में रहते थे, हिंसा की निंदा करते थे और मूलतः गैर राजनीतिक थे। वह आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे, ना कि इतने विदेशी व्यापार में। उन्होंने भौतिकवाद में घृणा की। उन्होंने कहा, अहिंसक और स्थायी समाज में ऊर्जा सुरक्षित बनने के लिए भारत को मानव अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन करने,
नदी के प्रवाह से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उत्पादन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि मशीनों में सुधार करें ताकि वे कम ऊर्जा खपत करें। 1927 में टेहरी जिले, जो अब उत्तराखंड में है, में जन्मे बहुगुणा जी साल, ओक और देवदार के पेड़ों और व्यापक चारागाहों से घिरे हुए बड़े हुए थे और अंत में बहुगुणा जी की मृत्यु गुरुवार को 94 वर्ष की उम्र में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई एपिसोड में, जिस पर हम जानेंगे एक नए एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में। धन्यवाद।